चौक यहाँ जहाँ पे ईवीएम के अगेंस्ट में आंदोलन जहाँ पे देश भर में छिड़ा हुआ है, तो ईवीएम हटाओ ये मुहिम लगातार चलाते हुए नागपुर के वकीलों ने ये आंदोलन छिड़ा हुआ है जो लगातार संविधान चौक में जारी है। और हम यहाँ पे अभी भी खड़े, आज दिन भर में यहाँ पे कार्यक्रम शुरुआत है। अपने इसमें शब्बीर विद्रोही साहब आए हैं और इनको नहीं सुने तो क्या सुने, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि शब्बीर विद्रोही साहब हमें 2 मिनट का एक सुंदर सा 2 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं, जब तक दिल खुश न हो जाए हमारा तब तक आप ईवीएम के बारे में बात कीजिए। आदरणीय मंच उपस्थित सज्जनों, भाई और बहनों, वैसे मैं सुबह 10 बजे से निकला हूँ और दोपहर का भोजन भी नहीं किया और हमारे भाई का फोन आया तो मैं बोला मैं पहुँचता हूँ और क्योंकि 20 मिनट में मैं ताजाबाद से यहाँ पहुँचा हूँ 20 मिनट में, क्योंकि 5 बजे मीटिंग खत्म हो जाती है। चलिए इस भूमिका में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फलते फूलते प्रेम की डाली देखी, प्रेम ही बरसों की दुश्मनी को मिटा देता है, प्रेम ही पत्थर का दीवार गिरा देता है, प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम ही सिद्धांत ही मानव को महान बना देता है। आज हम किसके खिलाफ हैं? किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, हम उस मशीन के खिलाफ हैं जिनके 3 हिस्से। पहला हिस्सा जिसे हम उंगलियों से दबाते हैं, दूसरा हिस्सा जो 7 सेकंड हमें दिखाते हैं और तीसरा हिस्सा जो हमारे अधिकार को चुराते हैं, गिनती कहीं और ले जाके मिलाते हैं। अब पहला हिस्सा, दूसरा और तीसरा, पहला हिस्सा जब आया तो प्रयोग के रूप में आया, गड़बड़ी का एहसास हुआ और हमारे प्यारे मित्र पवन राव जी ने इसके चीज को भी उठाया, लड़ाई लड़ी, तब उसमें वीवीपैट ढुक गया। यानी वीवीपैट की लड़ाई, उस लड़ाई से वो आई, लेकिन बीमारी दिल की है तो घुटने के दर्द मिटाने से कहाँ ठीक होगा क्या? और मेरा एक ही बात है कि जब आप ईवीएम को कह रहे हैं कि बड़ा सही है, तो बैलेट पेपर कहाँ गलत है ये तो बता दो। तुम कहते हो कि बैलेट पेपर में समय ज्यादा लगता है, तो यहाँ तो तुम समय की अगर इतनी महत्ता समझ रहे हो तो नौजवान की जवानी की महत्ता तो समझो। वो 20 वर्ष की उम्र से नौकरी ढूंढते ढूंढते 55 से लेके 55 में पहुंच जाता है और नौकरी नहीं मिलती, इसकी जवानी चली जाती है, तुम्हारी मेहरबानी नहीं मिलती, तब समय का ख्याल नहीं है। और वो भी छोड़ दीजिए, आज वोट हम करते हैं और महीना दिन बात करते हैं, गिनती करते हैं। क्यों बाबा? हो सकता है उसमें जैसे टाइम बम होते हैं तो उस टाइम बम में एक टाइम फिट कर दिया जाता है जिस टाइम पर वो भड़के। हो सकता है उस मशीन में टाइम फिक्स हो कि इतने बजे के बाद वोट इसमें बदल जाए। जब इंसान को भरोसा नहीं है तो आपने ये भरोसा क्यों है? भाई मत हम जो देते हैं, हम मत देते हैं देश की व्यवस्था के बदलाव के लिए या अच्छी व्यवस्था को कायम करने के लिए। तो हम जिसे देते हैं उसे मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी गारंटी क्या है? बैलेट पेपर पर गारंटी है, नंबर लिखा जाता है, जिस दिन हम एतराज करेंगे आप बैलेट पेपर निकाल के दिखा देंगे कि ये हम देखिए आपका बैलेट पेपर है। इस मशीन में गिनती के बाद तो आप कुछ भी नहीं दिखाते हैं। और अजीब बात है कि मोदी जी, अब मोदी का भी मानी जानते हैं, मशीन का भी मानी आप जानते हैं। मोदी को लिखिए अंग्रेजी में MODI, मोदी होगा ना। अब ये क्या है? M मर्डरर का भी हो सकता है।
वो आपका भी हो सकता है, डी डेमोक्रेसी का भी हो सकता है, आई इंडिया का भी हो सकता है। इन चारों को जोड़ो तो क्या बनता है? मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। जो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है तो वो मशीन के जरिए कर रहा है। यही छोड़ दीजिए, 36 वोटों में जो धांधली कराकर पंजाब यानी आपके चंडीगढ़ का मेयर गड़बड़ा सकता है, तो मशीन में क्या क्या नहीं गड़बड़ा सकता है। अब मैं ये बोलता हूं कि आप ये बता दीजिए, हमारा भरोसा कायम रखिए, तुम्हारे से हमको मतलब नहीं है। अगर तुमको यही लगता है तो आप क्या आजकल आप भोजनालय में जाइए, कहीं कहीं लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी, कहीं लिखा रहता है कि मिक्स है। भाई आप शाकाहारी मांगेंगे तो मिल जाएगा, अब मांसाहारी मांगेंगे तो मिल जाएगा। आप दोनों विकल्प रख दो। जिसको मत पेटी से यानी अपने बैलेट पेपर पर वोट देना है वो उस पर दे देगा, और जिनको मशीन दबाना है वो मशीन दबा देगा। उसमें बिगड़ता क्या है? लेकिन नहीं, ये मोदी नहीं मुनादी है, झूठ बोलने का आदी है, और इसके चक्कर में देखो भारत की बर्बादी है। हमें इससे नहीं मतलब, हम ये कभी नहीं चाहते। भारत हमारा बचेगा तभी भारतीय खुश रहेंगे। तुमने क्या कर दिया है? इसे क्या लेना देना किसान और किसानी से, मजदूर है और उसके मेहनत की बानी से? इसने नाता जोड़ लिया है अदानी अंबानी से, इसको क्या लेना देना? आज बताइए, 1.5 लाख करोड़ तुम कर्ज लाए तो किसके लिए लाए? भारत के नौजवानों को नौकरी दिया, किसान का माफ किया, 25 लाख करोड़ तुमने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। क्यों क्यों भाई? तो आपको एक बात कहूं, भले मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, हमको डर नहीं है, इतने वकील है, देख लेंगे। देखिए, तस्वीर उसी की है, एंगल है उसी का, जो चांद पर पहुंचा है मंगल है उसी का। सोया है शेर, भालू अब तक जगा नहीं, कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल है उसी का। जिस दिन ये शेर, ये कानून के बादशाह जाग जाएंगे, मोदी जी आप अपने ही फोटो का झोला उठा के भाग जाएंगे। हम नहीं, तुम ही बोले हो कि हमारा क्या झोला लेकर चल देंगे, और इसीलिए झोले पर फोटो बनवा लिया है ताकि मुंह पर पट्टी बांधेगा और झोला उठा के चल देगा, तो देखेंगे झोला की मोदी जा रहा है। मेरा इस पर भी नहीं, मेरा कहना है, देश जनता ने तुम्हें दिया और तुमने कहा, क्या कहा? मैं देश का चौकीदार हूं, बोला था ना भाई? तो भाई चौकीदार को हम जिस खिड़की पर रखे वहां से ड्यूटी देनी चाहिए। मालिक तो हो नहीं, चौकीदार हो तो दरवाजे के बजाय पीछे के दरवाजे पर भी जाके चौकीदारी करो। हमारी जनता जिसके तुम चौकीदार हो वो चाहती है कि मशीन हटा दो, तो तुम क्यों नहीं उसकी बात करते हो? तुम चुनाव आयोग की नियुक्ति में सरकारी दखल चाहते हो, इसलिए 3 की कमेटी में एक तुम, एक तुम्हारा मंत्री और एक विरोधी पक्ष नेता को रखने की बात करते हो। दोस्तों, मैं ये शेर कहकर अनुमति चाहूंगा, कभी और बुलाएंगे तो खूब सुनाऊंगा। लेकिन हमने कल भी कहा, आज भी कहा, आप कोर्ट में रहते हैं, लोग सच बोल देते हैं नशे की हालत में, लोग सच बोल देते हैं सेन साहब नशे की हालत में, और झूठ बोलते हैं कसम खा के भी अदालत में। किताबों पे हाथ रखने के बाद भी झूठ बोल देते हैं, और पढ़े लिखे ही लोग करते हैं बेईमानी। ईमानदार लोग थे दौरे जहालत में, अनपढ़ आदमी कभी बेईमानी नहीं कर पाता है। इसलिए अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे भारतवासियों की सेवा, जब लुच्चे लफंगे आ गए सियासत में? आज नेता कौन है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता? वो
नेता बन गया है, जो सच्चाई का पालन नहीं करता वो नेता बन गया है। और वो तो भाई इतना झूठा है कि उसके बारे में बोलना ही मुश्किल है। अब पहले सबसे बड़ी दुख की बात है कि संविधान के विपरीत चलता है। ये सरकार भारत की है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? मोदी सरकार बोलता है ना, काम होगा सरकारी तंत्र से तो गारंटी सरकार की होनी चाहिए, बोलता है मोदी की गारंटी। अरे भाई, जब तेरी ही गारंटी है तो जो 15 लाख वाली गारंटी दी है वो कहाँ रह गया? 2 करोड़ के लिए आपने बोला वो कहाँ रह गया? महंगाई को हटाने की बात की है, कहाँ रह गया? इसलिए इस शेर पर बात को खत्म कर दूं। जमीन पर बैठ कर देखो गगन की बात करता है, सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है। अब भारतवासियों ने चुन लिया ऐसे नमूने को, वतन की बात करनी है तो मन की बात करता है, न जन की बात करता है, न जनमानस की बात करता है, केवल अपने मन की बात करता है। अब वो छोड़ दीजिए, महिलाओं पर दया दिखा रहा है और अपनी महिला को आज तक दया दिया ही नहीं। सोचिएगा, मेरा ये नहीं कहना है, मैं तो साफ कहता हूँ कि जिस तरह बिजली के 2 तार हो तो बल्ब जलता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो जलता है, बल्ब जलता है, रोशनी मिलती है। लेकिन इसने नफरत इतना फैलाया कि नफरत से फैलती हुई दुश्मनी देखो, जनमानस को लड़ाने का जो रास्ता चुनी देखो। हम हैं भारत के, ये भारत हमारा है, हमारा ही घर जलाकर कहते हैं रोशनी देखो। आज हमें जलाया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, इसलिए आपको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है तो बार बार एक बोल देता हूँ कि 4 लाइन के बाद बंद कर दूंगा, मगर आपकी मोहब्बत नहीं छोड़ रही है। मगर ये कह दूं कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, यानी जितनी ताकत है उसकी रक्षा करे। हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने, हम मानव बने। और बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। आज उसी प्यार की आवश्यकता है, उसी बात की आवश्यकता है, उसी विचार की आवश्यकता है और वैसे संसार की आवश्यकता है जहाँ इंसान बन करके हम चले, इंसान के साथ चले, न पार्टी और न निशान देखो, सच्चा एक इंसान देखो, उसके साथ जुड़े रहिए, लड़िए। ईवीएम को हटाना है और यही कह दूं कि तुम न जागोगे तुमको जगाएगा कौन? तुम न जागोगे तुमको जगाएगा कौन? ईवीएम को भारत से बोलो हटाएगा कौन? तुमको ही जागकर अब जोश में आना होगा। ईवीएम को इसी धरती के खाक में मिलाना होगा। जागिए, उठिए, संघर्ष कीजिए और अपने यहाँ से ईवीएम को भगाइए, भ्रष्टाचार को मिटाइए, संविधान और देश दोनों को बचाइए। जय हिंद। सक्षम भारत टीव्हीचे प्रत्येक व्हिडिओ नियमित पाहण्याकरता आजच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा। आपले व्हिडिओ जर दाखवायचे असतील या मग तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्यावर काही अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्हाला संपर्क करा। आम्ही बातमी दाखवू, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड। धन्यवाद।